शहंशाह, शहंशाह अकबर, शहंशाह अकबर, अकबर। आगाज हो। महाराज, काश ऐसा हो पाता। मतलब? बीरबल अभी तक नहीं आया दरबार में, और हम सभी ये जानते हैं कि बीरबल के बिना दीवाने खास का कोई भी काम नहीं होता। तो इंतजार करते हैं बीरबल साहब का। आपके अंदाज़े बयां में तंज की बू क्यों आ रही है बलदेव? अब महाराज, मेरी ऐसी मजाल कहाँ। हम तो बस यही कह रहे थे कि आप महाराज के पहुंचने से पहले हम सब की तरफ बीरबल को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हम इस दरबार में बीरबल को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी कोई भी कमी, उनकी कोई भी खामी हमें नजर नहीं आती, तरफदारी करते हैं हम बीरबल की, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? महाराज, ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है महाराज। और ये सारी दुनिया आकर ये बात आपके कानों में फुसफुसा गई। कोई बात नहीं बलदेव, आज हम ये साबित कर देंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी हुजूर। इस दरबार में मौजूद हर एक साहिबान को एक एक अंडा तकसीम किया जाए। महाराज की जय हो। माफ कीजिएगा महाराज, आने में आइए 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 बीरबल, बैठो बैठो। हम जो कहना चाहते हैं वो सुनो। कल रात हमारे सपने में हमारे मरहूम अब्बा हुजूर आए। अब वो सपने में आए थे तो हमने उनसे पूछा कि वालिद साहब, ये बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये जान पाएं कि हमारे दरबार में जितने लोग हैं उनमें से वफादार कौन है और कौन वफादार होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो अब्बा हुजूर ने कहा कि बहुत ही आसान है। आपके दरबार में जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं उन सब से एक एक अंडा देने के लिए कही। जो अंडा दे देगा वो वफादार, और जो अंडा नहीं दे पाएगा वो गद्दार। बात बहुत ही अजीब है, लेकिन क्योंकि हमारे मरहूम अब्बा हुजूर ने कही है तो आजमानी तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक महाराज, आजमानी ही चाहिए। और बड़े महाराज का हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, हम ये हुक्म देते हैं कि इस दरबार में जितने भी लोग हैं सब अभी के अभी एक एक अंडा देकर मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी साबित करें। अरे वाह 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 वाह, आप सभी। बीरबल, तुमने अंडा नहीं दिया क्या? तुम हमारे वफादार नहीं? महाराज, जिस प्रकार सूरज को अपनी रोशनी और चंदन को अपनी खुशबू साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार बीरबल को अपने महाराज के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हुक्म बड़े महाराज का है तो माफी चाहूंगा महाराज, मैं चाहते हुए भी अंडा नहीं दे सकता। क्योंकि ऊपर वाले परवरदिगार के हिसाब से अंडा तो केवल मुर्गियां देती हैं, और मैं तो एक मुर्गा हूं। ये देखिए, कुकड़ू कू। इसलिए मुर्गे की तरह बांग जरूर दे सकता हूं, इन मुर्गियों की तरह अंडा नहीं दे सकता। क्षमा करें। बहुत खूब बीरबल। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा बलदेव। हुनर को तरफदारी की नहीं, कद्र करने वाले की जरूरत होती है। राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। प्रणाम वजीर आला। अहो भाग्य हमारे कि आपने हमें याद किया उस तरह खोल के। हुजूर, एक नए चोटी का ख्याल आया है, आप कहें तो। चोटी छोड़ो। चोटी तो आपने पकड़ रखी है हुजूर। मेरे कहने का मतलब है चोटी का जिक्र छोड़ो। जी जी। फूलचंद जी। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुजूर आदेश कीजिए, हम अपनी जान भी दे देंगे आपके लिए। फिलहाल कान दो। जी।
मेरा कहने का मतलब है कान इधर लाओ। जी जी जी। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, ये काम हमसे नहीं होगा हुजूर। ये तो बिना उस तरह की आत्महत्या करने वाली बात हो गई हुजूर। और फिर बड़े महाराज को पता चलेगा तो हमारी बोटी बोटी करके शाही कुत्तों का भोजन बना देंगे हुजूर। अरे सोने की मुहर। हुजूर, काम हुआ समझिए हुजूर, 100% हुआ हुजूर। हुजूर लेकिन ये बताइए, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? अरे बीरबल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अरे वो रास्ते से हटेगा तो ही महाराज को हमारी कद्र होगी। बिल्कुल सही हुजूर। फूलचंद, हाँ जी। तुम्हें हमारा ये काम करना ही होगा। हाँ जी हुजूर, बिल्कुल। और मेरे खिलाफ गए, याद रखना फूलचंद, तुमने शेर की सवारी की है। सवार रहे तो ही सलामत, और उतरे तो शेर का शिकार खुद हो जाओगे। वाह फूलचंद वाह, तुम्हें जन्नत नसीब हो। जी। हुजूर, प्राणों का वरदान मिले तो कुछ कहूँ उस तरह खोल के हुजूर। हाँ बोलो फूलचंद बोलो। हुजूर, कल सपने में आपके स्वर्गीय पिताजी के दर्शन हुए हुजूर। हमारे वालिद साहब तुम्हारे सपने में क्या कर रहे थे? हुजूर, अब कुछ कहना चाह रहे थे पर क्या फूलचंद? हुजूर, इसके लिए हमें पूरा सपना तनिक विस्तार से बताना होगा हुजूर। हाँ तो बताओ बताओ, हम सुनना चाहते हैं, बताओ। जी जी हुजूर। हुजूर, सपने में हमने देखा कि एक घना जंगल है हुजूर, अंधेरी रात है जिसमें मैं चला जा रहा हूँ हुजूर। मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। बहुत चल लिए मुद्दे पे। हाँ हुजूर, सामने हमने देखा एक आम का पेड़ है, पेड़ पर बड़े महाराज है, आम खा रहे थे? शिकार कर रहे थे। आम का? शेर का। पेड़ के नीचे शेर खड़ा था। ओह, बड़े महाराज के हाथों में भाला, दिल में तूफान। बड़े महाराज ने शेर को घूरा, शेर ने बड़े महाराज को घूरा, बड़े महाराज ने फिर शेर को घूरा, शेर ने बड़े महाराज को घूरा। गुल्ले मुद्दे पे आओ। आगे गुस्से से लाल। बड़े महाराज के शेर की घुटनों के बल नीचे शेर, बड़े महाराज, पूंछ खड़ी हो गई। बड़े महाराज की शेर की फिर नीचे शेर, बड़े महाराज के हाथ का भाला, लगाई छलांग शेर ने बड़े महाराज ने शेर की तरफ, पेड़ की दूसरी तरफ। फिर क्या हुजूर, बड़े महाराज वहां से फटाक से निकल लिए। हाँ, एकदम भाग लिए। अब मेरा मतलब हुजूर कि बड़े महाराज मूर्ख थोड़ी थे जो कि नियत्ते शेर पे हमला करते। हाँ? तुमने सपने में बड़े महाराज को देखा या सिर्फ शेर को देखा? हुजूर, आए तो बड़े महाराज थे, पीछे पीछे शेर आ गया था हुजूर। सारे प्रसंग में कुछ कहना चाह रहे थे हुजूर, पर कह नहीं पाए हुजूर। हुजूर, छोटा मुंह और बड़ी बात हुजूर, हमें किसी योग्य और काबिल व्यक्ति को जन्नत बड़े महाराज के पास भेजना चाहिए हुजूर, ताकि वहां से वापस आकर ये बता सके कि आखिर बड़े महाराज कहना क्या चाह रहे थे हुजूर, उस तरह खोल के। तो बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, जन्नत जाकर वापस आना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है महाराज। हम एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो काम कर सकता है। बस जिसे जन्नत जाना हो उसे एक चिता पर बैठाया जाएगा, तांत्रिक की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होगी और राजगायक तानसेन अपने अग्निसुर से चिता में आग लगाएंगे। व्यक्ति जैसे ही सही सलामत जन्नत जाएगा, वैसे ही सही सलामत जन्नत से वापस भी आ जाएगा। बस बस बस, हो गया फैसला। अब हम जाएंगे जन्नत। सही है ना अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ जन्नत। अरे तुम्हें कौन रोक सकता है कहीं भी आने जाने से? तुम जाओ जन्नत। ये जाएंगे जन्नत। अरे जन्नत में हमें किसी योग्य और काबिल आदमी को भेजना है, जिसमें हमारे वालिद से बात करने की काबिलियत हो, जो जाकर यह पता कर सके कि हमारे वालिद फूलचंद नाई के सपने में आए क्यों थे। तो बताइए, आप लोगों में से जन्नत कौन जाना चाहेगा? महाराज, इस काम के लिए अगर कोई काबिल है तो वो है बीरबल। ये अक्लमंद भी हैं, मतलब आप अक्लमंद नहीं हो, आप मूर्ख हो। चुप रहो बेवकूफ। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं बलदेव।
जन्नत जाने के लिए बीरबल से ज्यादा योग्य आदमी हो ही नहीं सकता। बीरबल, तुम जाओगे जन्नत, क्या कहते हो? महाराज, ये हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा। हम जन्नत जाने के लिए तैयार हैं महाराज, लेकिन हमें एक माँ चाहिए। किसकी माँ? महाराज, माँ से मेरा मतलब है महीना। हमें 1 महीने का वक्त चाहिए। लेकिन 1 महीना क्यों? ठीक है, तो ऐलान कर दिया जाए, 1 महीने बाद आज ही के दिन बीरबल जन्नत के लिए रुखसत हो। पूरी आवाम के सामने इन्हें जन्नत भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं हो। आवाम में बच्चे भी हों, जब वो ये नजारा देखेंगे तो घर जाकर इसकी नकल करेंगे, जो उनके लिए खतरे से खाली नहीं। और वैसे भी महाराज, ये घर की बात, इसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर करना ठीक नहीं। तो ठीक है, तो ठीक है, जन्नत जाने का कार्यक्रम मुगल महल के लोगों के बीच ही होगा। बलदेव, बीरबल को जन्नत भेजने की तैयारियां शुरू की जाएं। जी हुजूर। दाखलिया क्यों रहते इतनी जल्दी में? ये आज हम पता करके रहेंगे। ये हम क्या सुन रहे हैं मित्र? आपको जन्नत भेजा जा रहा है बड़े महाराज से मिलने के लिए, और वो भी चिता पर बिठाकर? मुमकिन है ये कैसे? कौन बच सका है खुद को जिंदा जलाकर? नहीं मित्र, ये हमें बड़े महाराज से मिलाने का कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा, बल्कि सबके सामने हमारा क्रियाक्रम करके हमेशा के लिए हमें इस दुनिया से भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वरना आज तक आपने सुना है कि जन्नत जाकर भी कोई वापस आया? वही तो, कौन वापस आया है आज तक जन्नत जाकर? क्या ये करतूत है उस फूलचंद नाई की? ऐसा जलाएंगे अपने सुरों से, याद आ जाएगी उसे अपनी माई की। नहीं मित्र, फूलचंद नाई तो केवल एक मोहरा है। ये तो किसी और का ही फैलाया हुआ जाल। पर कौन मित्र? कोई भी हो सकता है। हमें ये पता है कि महाराज भी ये जानते हैं कि ये हमारी जान लेने का एक षड्यंत्र है। फिर भी उस व्यक्ति का पता लगाने का इशारा जो हमारी जान लेना चाहता, और वो हम पता लगा कर रहे हैं। फिक्र तो बस यही है मित्र कि आप ऐसा कैसे कर पाओगे। उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। ओम ह्रीम भीम विक्टर स्वाहा, ओम ह्रीम भीम विक्टर स्वाहा, ह्रीम भीम कमंडा विक्टर स्वाहा, ह्रीम भीम कमंडा विक्टर स्वाहा। ये बोल क्या रहा है? ध्यान से सुनिए महाराज, समझ में आएगा। ओम ह्रीम भीम विक्टर स्वाहा, ओम ह्रीम विक्टर स्वाहा। बीरबल जन्नत जाने के लिए बिल्कुल तैयार है जापना। शाही मौसीकार तानसेन, अग्निसुर लगाइए, बीरबल की चिता जलाइए। अरे वाह, हमने भी एक तानसेन जी, ठीक से अग्निसुर लगाइए, चिता में आग लगाइए। माफ कीजिए हुजूर आला, सुर भटक गया। अरे तानसेन, सुर को मत भटकाइए, सही जगह पर आग लगाइए। अरे ये तो एक बार फिर हमने
3 महीने बीत गए हैं और बीरबल का कोई अता पता नहीं। गुस्ताखी माफ जहांपना। हमें तो लगता है कि बीरबल जन्नत के ऐशो आराम में इतने डूब गए हैं कि वो आना ही नहीं चाहते। ना तो उन्हें आपकी कोई चिंता, ना उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की कोई परवाह। मिटा दिया जाए बीरबल का नाम मुगल इतिहास से। बलदेव, बीरबल आ गए। बीरबल आ गए। बीरबल, जहांपना का इकबाल है बुलंद। बीरबल, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम जानते थे कि तुम लौटकर जरूर आओ। वैसे जन्नत में हमारे मरहूम अब्बा हुजूर हैं कैसे? और वो क्या बात थी जो बताने वो फूलचंद नाई के सपने में आए थे? जहांपना वैसे तो बड़े जहांपना जन्नत में बहुत खुश है, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन एक समस्या है और वही समस्या बताने के लिए वो फूलचंद नाई के सपने में आए थे। कैसी समस्या? जहांपना जन्नत में सब कुछ, बस एक नाई नहीं। अब जब 3 महीने में हमारे दाढ़ी और बाल इतने बड़े हो गए हैं तो बड़े जहांपना के तो इतने बड़े। इसीलिए वो चाहते हैं कि शाही नाई फूलचंद को जल्द से जल्द उनके पास भेजा जाए। और हमें भी ऐसा ही लगता है कि शाही नाई फूलचंद को जन्नत भेज देना चाहिए। जरूर जरूर फूलचंद। मैं कैसे? कैसे क्या फूलचंद? बीरबल जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो। अरे हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अरे हुजूर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया इस खंजर से हुजूर। मैं लालच में आ गया था हुजूर। हुजूर, और इसके लिए मुझे धमकाया गया था हुजूर, और मुझे धमकाया था हुजूर। बस फूलचंद नाई, बस कुछ और कहने की जरूरत नहीं। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? कर तो सकते हो बीरबल, अगर हमें हमारी जूती वापस मिल जाए तो। ये उल्टी है। माफी चाहता हूँ। बस चलो, इससे पहले इन्हें फिर से कोई और दौरा पड़े। आओ। माफ कीजिएगा जहांपना, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि फूलचंद नाई का इशारा किसकी तरफ था। बलदेव जी महारानी साहिबा के भाई हैं, इसलिए इस तरह भरी सभा में उनका नाम उछालना ठीक नहीं। वाह वाह बीरबल वाह, तुम एक ज़हीन और अक्लमंद साथी नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। हमें तुम पर फख्र है बीरबल। रहने दीजिए जहांपना, यहाँ तो आप ऐसा कह रहे हो और वहां इतने खतरनाक कार्य के लिए हमें भेज दिया। हमें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाता। हाँ? मजाक कर रहे हैं बीरबल। अरे हमें यकीन था कि तुम वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लो। हम यूं ही तुम्हारी दानिशमंदी के कायल नहीं है, लेकिन ये करिश्मा तुमने किया कैसे बीरबल, हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। हमारी आंखों के सामने तुम उस चिता पर बैठे और हमारी आंखों के सामने ही उस चिता पर आग भी लगाई गई। जहांपना, अपने बचने की योजना तो हमने अपने मित्र तानसेन के साथ मिलकर पहले ही बना ली। जल्दी जल्दी जल्दी। बीरबल वाह वाह वाह। और इस सब की तैयारी के लिए हमने आपसे 1 माह, मतलब 1 महीने का वक्त मांगा था। तुमने मांगा नहीं था बीरबल, हमने दिया था। याद करो। वाह जहांपना, वाह वाह वाह। हम तुमसे बहुत खुश हैं बीरबल, बहुत खुश।
अरे जापाना, इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, इसे पकड़ो। छोड़ो, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया जापाना। ये तो खाली है। इसीलिए तो दिया। क्योंकि अंडा तो मुर्गी, क्योंकि तानसेन अग्नि सुर लगाइए, बीरबल की चित नहीं। तानसेन अगली ये बेसुरा तो ठीक है। तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? इतना धीरे-धीरे। ये कपड़े का वजन कितना है यार? हमें तुम पर फक्र है बीरबल। रहने दीजिए राजा, थोड़ा सा।